महिंद्रा की ये XUV 7XO ऑल व्हील ड्राइव में मेरे साथ है, लेकिन अभी तक मैंने इससे कोई ऑफ रोडिंग नहीं की, कोई मैंने इसको स्नो में नहीं चलाया, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब रास्तों में नहीं चलाया। लेकिन आज मैंने इसको उतारा है थोड़े ख़राब टेरेन पे। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, जाने को 4x2 भी उधर ऊपर चढ़ जाएगी, इधर से भी चली जाएगी, बट जहाँ पे 4x2 स्ट्रगल करती है ना, वहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव कैसा परफॉर्म करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल व्हील ड्राइव में कुछ लोग बोले थे कि इसके अंदर ना प्रॉब्लम है, मल फंक्शन आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें। मेरे को भी लगा, मेरे को भी डाउट था, फिर मैंने क्लियर किया। ठीक है, जिन लोगों को थोड़ी ज़्यादा नॉलेज थी उनसे पूछा मैंने, एंड देन अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसका एक छोटा सा ही ऑफ रोडिंग टेस्ट, जिसमें कि हम चेक करने वाले इसका ऑल व्हील ड्राइव। देखो यार, ऑल व्हील ड्राइव में ना फ्रंट व्हील ड्राइव से थोड़ा सा ज़्यादा वेट जरूर है, बट पावर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन कुछ एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ऑल ड्राइव जो वेरिएंट है उसके अंदर गाड़ी नॉर्मली जब चलती है, रोड पे चल रही है फ्लैट में, तो फ्रंट व्हील ड्राइव ही चलती है। दो टाइप होते हैं ऑल व्हील ड्राइव के, एक पार्ट टाइम ऑल व्हील ड्राइव होता है, एक ऑल टाइम जो है ऑल व्हील ड्राइव होता है। इसमें क्या है कि पार्ट टाइम है, ये हमेशा ऑल व्हील ड्राइव में नहीं चलती, लेकिन वहीं पे हमेशा चलानी है तो साइड में बटन है, इसको ऑन कर लो, जैसी लाइट आ जाए समझ जाना अब ये ऑल व्हील ड्राइव में ही उठेगी। और उसका भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। व्हीकल इन्फो में जाएंगे अपन और फिर ये ऑल व्हील ड्राइव टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा। फिलहाल मैं इसको बंद कर लेता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, सो इसमें क्या है ना कि ये पार्ट टाइम ऑल व्हील ड्राइव है, ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। जब इसके टायर्स को ज़रूरत पड़ेगी ना, जहाँ पे फंसेगी गाड़ी, वहाँ ऑटोमेटिकली ऑल व्हील ड्राइव में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ही है। तो यदि मैंने इसका जैसलमेर से दिल्ली तक माइलेज टेस्ट किया था, तो आपको लग रहा है कि यार ये ऑल व्हील ड्राइव है इसलिए माइलेज कम है, तो आप गलत हो, क्योंकि वो फ्रंट व्हील ड्राइव में ही चलती है। तो ये पूरा है इसका सिनेरियो। कुछ लोगों को लगता है कि इस बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो ये गाड़ी इंगेज होगी 4x4 में, या फिर बोलो ऑल व्हील ड्राइव में। और 4x4 नहीं, ऑल व्हील ड्राइव। और यहाँ पे मॉल फंक्शन दिखा देता, वापस से होल्ड करके रखूंगा, ये देखो। बट ऐसा नहीं है, ये फीचर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इन फ्यूचर हो सकता है महिंद्रा इसके अंदर कुछ और नई सेटिंग डाल दे होल्ड करने पे, दैट्स वाई मॉल फंक्शन दिखा रहा है। यदि इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव में दिक्कत हुई ना, तो गाड़ी में जो ना टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा चारों व्हील्स में, तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। अब देखो, ऑल व्हील ड्राइव में सबसे पहले अपन ड्राइव में लगाते हैं गाड़ी को। अब मैंने कोई इसमें ये ऑल व्हील ड्राइव ऑन नहीं किया है। लाइक जब आप ऐसे टेरेन पे हो कि आप स्नो में गाड़ी खड़ी है, ब्लैक आइस पे खड़ी है, फिर आपको लग रहा है कि यार कभी भी कुछ भी खराब टेरेन आ सकता है, तो आप इस बटन को ऑन कर लो। अब जैसे ही मैं चलूंगा ना, तो देखो पावर डिलीवरी हो रही है चारों टायर्स में। लेकिन वहीं पे यदि मैंने इसको ऑफ कर दिया है, और मेरे को पता है कि अच्छे रोड हैं, कहीं कुछ आया थोड़ा बहुत तो गाड़ी ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑल व्हील ड्राइव में शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो लाइट जो है मैंने यहाँ पे लाइक वो बंद कर दी है, जैसे ऑन हुआ और ये बंद कर दिया, इसका जो स्विच था वो। अब मैं जब सामने गाड़ी को चढ़ाता हूँ, देखो थोड़े पत्थर भी है और थोड़ा ख़राब सा भी है। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं दिखा है, लेकिन जहाँ पे इसको जो अभी ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ेगी ना, ये ऑटोमेटिकली पावर डिलीवरी करने लग जाएगी। अभी देखो ख़राब है, गाड़ी हिल गई है पूरी, बट गाड़ी कहीं से भी टच नहीं हुई है। अब सामने आप पूरा एक ख़राब सा पैच देख सकते हो। ठीक है, अभी तक पावर डिलीवरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक ये ऑल व्हील ड्राइव में शिफ्ट हुई ही नहीं है। अब देखना, जैसे ही मैंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई, ये देखो टायर स्पिन किए फ्रंट व्हील, गाड़ी को पता चल गया भैया ज़रूरत है पीछे भी पावर थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ऑल व्हील ड्राइव में शिफ्ट कर दिया और गाड़ी ये देखो ईजिली चढ़ गई। टायर स्पिन कर रहे हैं आगे वाले और गाड़ी अपने आप को निकाल के ले आई। तो ये होता है ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है, जिसमें क्या ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट कर देती है ऑल व्हील ड्राइव में। लेकिन वहीं पे यदि मैं रिवर्स करता हूँ गाड़ी को और वापस से एक उस हाइट पे गाड़ी को खड़ा कर लेता हूँ, तो आप लोग देखना कि जब वो स्विच में ऑन करूँगा ना, सो कुछ इस तरीके से अभी फ्रंट में व्यू देख सकते हो। अब ये स्विच में ऑन कर लेता हूँ, सपोज मैं पार्किंग पे डालता हूँ पहले गाड़ी को, ये मैंने ऑन कर लिया। अब जो गाड़ी है ना वो ऑल व्हील ड्राइव में ही चलेगी अपनी। ठीक है, सो अब आप देखना स्टार्टिंग से ही पावर डिलीवरी करनी स्टार्ट कर देगी और ये इजीली निकल जाएगी, कोई इसको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। तो अभी एक चीज़ आपने देखी होगी और समझ भी आई होगी आपको कि इसमें ना लाइक रियर वाला जो व्हील है उसकी उतनी ज़्यादा मूवमेंट पता नहीं चलती और उतना ज़्यादा ना घूमता हुआ नहीं दिखेगा आपको। जैसे लाइक 4x4 गाड़ी में होता है ना कि फंस जाती है तो दोनों व्हील फुल स्पीड में घूमते हुए दिखते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव में ना जस्ट सपोर्ट करते हैं रियर व्हील्स, या फिर गाड़ी यदि रियर व्हील ड्राइव है और वो ऑल व्हील ड्राइव में है और वो यदि पार्ट टाइम ऐसे लाइक ऑल व्हील ड्राइव है, तो उसमें फिर यही होता है कि हाँ वो आपको ना जस्ट सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि वो भी फुल पावर के साथ आपको लाइक गाड़ी को बाहर निकाल देगा। जहाँ गाड़ी फंसनी होती है वहाँ से बाहर निकाल देंगे। और हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए कभी भी ऑल व्हील ड्राइव नहीं बना। ये सिर्फ लाइक उन कंट्रीज़ में जो है ज़्यादा बिकता है जिनमें लाइक ऐसा होता है ना कि लाइक मोस्टली टाइम स्नोफॉल होती है, या फिर ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा होती है, स्लिपरी रोड्स, या फिर जो है लाइक ब्लैक आइस वाले जो है कंट्रीज़, तो वहाँ पे ज़्यादा बिकती हैं ऑल व्हील ड्राइव।
इंडिया में ऑल व्हील ड्राइव लेने का मेरे को उतना ज़्यादा सेंस आज भी जो है नहीं समझ आता, क्योंकि जितना पैसा आप इस पे ऑल व्हील ड्राइव लगा रहे हो उतने में एक 4x4 थार आ जाएगी, रोक्स आ जाएगी, जो भी आप लेना चाह रहे हो, तो वो ज़्यादा सेंस बनाती है। क्योंकि इंडिया में या तो बिल्कुल ही बढ़िया रोड मिलेंगे या फिर बिल्कुल ही ख़राब रोड जहाँ से 4x4 ले जाने में भी डर लगता है, तो वो सीन है। बाकी ओवरऑल कुछ ये सारी सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये सारे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और यदि फिर भी आपको ऑल व्हील ड्राइव लेनी है तो 2-3 बेनिफिट आपको मिलेंगे। लाइक जहाँ पे थोड़ा लाइक कीचड़ होता है, जहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि यार 4x2 गाड़ियाँ फंस जाती है। कब फंसती है वो? जब आप मोमेंटम से नहीं निकालते, आप रोक देते हो। वहाँ पे इसमें क्या है कि आप मोमेंटम से जा रहे हो तो निकल ही जाएगी, लेकिन आपका मोमेंटम हल्का सा लूज हो गया और वापस से आपने थ्रोटल दे दिया तो गाड़ी निकल जाएगी। रुक गई गाड़ी कीचड़ में तो ये भी नहीं निकलेगी फिर, ठीक है, तो वो वाली। बाकी स्नो में आप जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, आपको नहीं पता था स्नोफॉल होगी, या फिर आपको पता भी था फिर भी आपके पास ऑल व्हील ड्राइव आप लेके जा रहे हो और आपको पता है कि वहाँ आपकी गाड़ी निकल जाएगी, तो वहाँ निकल जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव जो है बढ़िया परफॉर्म करती है स्नो वगैरह में, ब्लैक आइस वगैरह पे, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी कोई भी आपके डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।